अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस। अच्छा, आज हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने बात करनी है कंट्रोल सिस्टम्स। तो जब हम कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम, कि एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, के कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, के कंट्रोल सिस्टम की इम्पॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है लिविंग सिस्टम्स के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम कि फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कि फिज़िकल सिस्टम्स में, फिज़िकल डिवाइसेस में कंट्रोल सिस्टम क्या है और उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। और फाइनली हम स्टडी करेंगे कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर किस तरह जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। अच्छा, तो अब सबसे पहली बात करते हैं व्हाट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? अ कंट्रोलिंग सिस्टम दैट मैनेजेस, कमांड्स, डायरेक्ट्स और रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेज और सिस्टम्स यूजिंग कंट्रोल लूप। ये डेफिनेशन फिजिकल और लिविंग कंट्रोल सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एक सिस्टम है, चाहे वो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, उनके अंदर इस कंट्रोल सिस्टम ने करना क्या है? मैनेज करना है, कमांड करना है, डायरेक्ट करना है, रेगुलेट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। डिफरेंट कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी अगर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, या कोई और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें इसने ऑपरेट करना होता है और उसको रेगुलेट करना होता है। अच्छा, एग्जांपल्स की बात करते हैं तो थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ डोमेस्टिक बॉयलर, कि डोमेस्टिक बॉयलर के अंदर जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सिस्टम है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल सिस्टम होता है, वो एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है कि डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट परफॉर्मेंस देती हैं और वो भी किसी कंट्रोल सिस्टम के अंदर काम कर रही होती हैं। अगर कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर काम नहीं करता तो वो क्या करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। कंट्रोल सिस्टम ने रेगुलेट करना है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम कितनी देर तक होना है और कब तक होना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट हो रहे होते हैं और ये सेलुलर लेवल पर भी हैं और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी हैं। तो सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। लेकिन इन सब में होना क्या है? इन सब में ये एक दो काम होना होता है कि सबसे पहले इनपुट आती है, उस इनपुट को कंट्रोल सिस्टम ने समझना है, इंटरप्रेट करना है और उसके बाद फिर आउटपुट देनी है। और जो यानी इनपुट हमारा कोई भी चैलेंजिंग कंडीशन हो सकती है, उस चैलेंजिंग कंडीशंस को या कोई भी कमांड है उसको इसने क्या करना है? ऑपरेट करना है। और कंट्रोल सिस्टम इनपुट को समझ के उसके मुताबिक फिर कोई आउटपुट रिस्पांस देगा। ये बेसिक काम है जो कंट्रोल सिस्टम ने करना है। सेकेंड जो हमारा था वो है कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कि कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। कंट्रोल सिस्टम का पहला जो बेसिक कंपोनेंट है सेंसर है। सेंसर ने करना क्या होता है? इसने सेंस करना है और सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर, कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर सेंसर का सबसे पहला रोल ये है कि उसने कोई भी चेंज, जो उसको कमांड दी होती है कि भाई तूने आपने ये ऑब्जर्व करना है, उसको उसने ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद उसने बस कंट्रोल सेंटर को बता देना है कि भाई ये तब्दीली हो रही है। बाकी आगे कंट्रोल सेंटर जाने और सारे काम कंट्रोल सेंटर करेगा। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ये असल में सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ऑर्डर करता है एक्चुएटिंग डिवाइसेस। एक्चुएटिंग डिवाइसेस वो हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस करनी है, जिन्होंने आउटपुट बनानी है। सेंसर इनपुट समझता है, कंट्रोल सेंटर जो है ना उस इनपुट को रिसीव करता है और फिर उसके बाद आउटपुट के लिए ऑर्डर दे देता है एक्चुएटिंग डिवाइसेस को। और एक्चुएटिंग डिवाइसेस क्या है? ये डिवाइस दैट काज अ मशीन और अदर डिवाइसेस टू ऑपरेट, कि इसने क्या करना है? कोई हीटिंग यूनिट है उसको ऑपरेट करना है या कोई कूलिंग यूनिट्स हैं, ये उसमें एक्चुएटिंग डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंसर, जिसने क्या करना है? इनपुट लेनी है और इनपुट को आगे किसको देना है? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने आगे फिर एक्चुएटर को, जिन्होंने क्या करना है? आउटपुट की वजह बनना है, उसको रिस्पांस दे देना है कि आप जी इस टाइम पे आउटपुट की ज़रूरत है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहली तो बात यह है कि एक कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग अ प्रॉपर आउटपुट इन रिस्पांस टू अ चैलेंजिंग इनपुट, कि किसी भी चैलेंजिंग इनपुट को
जो है उसने क्या करना है, उसने सब सिस्टम और प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए जो रिस्पांस है, जो आउटपुट है, वो बनाना होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई चैलेंजिंग इनपुट आ गई, टेम्परेचर जिस्म का बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर सब सिस्टम्स ऑपरेट होंगे और सब सिस्टम बाद में कोई प्रोसेस मैनेज करेंगे और ये सब दोनों जो हैं मिलकर कंट्रोल सिस्टम बनाता है। और उसके बाद आगे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमारा क्या होगा भाई, ये रिस्पांस होगा। दूसरे नंबर पे बात यह नेसेसरी फॉर ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, की किसी भी कंपोनेंट के सिस्टम्स के दरमियान ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन के लिए जो कंट्रोल सिस्टम है ये हाईली इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे किसी भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज तब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर कोई कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। चौथे नंबर पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि प्रोडक्टिविटी बियॉन्ड द डिजायर्ड लिमिट से कम आए। इसलिए किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो लिविंग हो या फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो, उसमें कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल इमरजेंसीली कोई सिचुएशन आ जाती है और उसको फेस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि वो बंदा फेलियर तक चला जाएगा पर वो प्रॉपर सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। फिजिकल वर्सेस लिविंग कंट्रोल सिस्टम। जब हम फिजिकल वर्सेस लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड और रिलेटेड इन सच अ मैनर as to form or act as entire unit of the regulation of physical process, कि जिसमें क्या होता है कि ये अरेंजमेंट होती है सारे फिजिकल कंपोनेंट की जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कोई भी फिजिकल जो है प्रोसेस को उसको उसने रेगुलेट करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है सेट और कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल्स और ऑर्गेनिज्म होता है जो कनेक्टेड और रिलेटेड इन सच अ वे टू परफॉर्म अ बायोलॉजिकल फिनोमेना इन कोऑर्डिनेशन, के किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को कोऑर्डिनेटेड फैशन में प्रोड्यूस करने के लिए लिविंग कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होता है। अच्छा, अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का सेंसर होता है। अ सेंसर थर्मोमीटर दैट मॉनिटर्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम अ सेट पॉइंट एंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर टू टेक एक्शन। के सेंसर का बुनियादी काम क्या होता है कि जस्ट इसने टेम्परेचर चेंजेस को सेंस करना है और कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन देनी है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर रिसीव्स सिग्नल्स एंड टेक एक्शंस बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट इन रिस्पांस टू ड्रॉप और राइज इन टेम्परेचर। कि कंट्रोल सेंटर ने पीछे से आने वाली इंफॉर्मेशन, सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और उसके बाद जो एक्चुएटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग और कूलिंग यूनिट, उनको जाके इसने बता देना है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो हीटिंग और कूलिंग यूनिट्स हैं। दे मेंटेन टेम्परेचर बाय रेजिंग और ड्रॉपिंग ऑफ द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सेट पॉइंट इन रिस्पांस टू द कंट्रोल सेंटर। के इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने कंट्रोल सेंटर से आने वाली इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना है और जो आउटपुट रिस्पांस चाहिए वो इन्होंने प्रोवाइड करना होता है। तो दीज आर एक्चुएटिंग डिवाइस। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं अब एक फ्लो चार्ट के जरिए से। तो अब हम कोई भी फर्जी डिवाइस ले लेते हैं जिसका रेफरेंस फिजिकल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका मेंटेन रखना है। तो अब कोई भी चैलेंजिंग कंडीशन आ गई, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर जो है वो 25 से लोअर हो गया, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या इससे भी कम हो गया, तो अब क्या होगा, जब टेम्परेचर लोअर होता है तो उसके बाद अगला काम क्या होता है कि सेंसर ने इस चेंज को सेंस करना है और कंट्रोल सेंटर को बता देना है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, क्या टेम्परेचर हाई है कि लो है। जब टेम्परेचर लो होगा तो वो क्या करेगा, वो आगे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, हुक्म देगा हीटर को कि हीट की ज़रूरत है और जो हीटर है वो ऑन हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो रिटर्न टू द रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये इस तरह लो टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया गया।
इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जब टेम्परेचर क्या करता है, हायर हो जाता है 25 से 30 या मे बी इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, फिर सेंसर सेंड करेगा सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन को समझेगा कि टेम्परेचर वार्म हो गया है, अब किसकी ज़रूरत है, कूलिंग यूनिट्स की। तो कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन किसको देगा, कूलिंग यूनिट्स को देगा, और कूलिंग यूनिट्स ऑपरेट होंगे। कूलिंग यूनिट ऑपरेट होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर रिटर्न टू द रेफरेंस टेम्परेचर। तो इस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे एग्जांपल बात करते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम की। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंसर्स का काम करते हैं। दे डिटेक्ट टेम्परेचर राइज और ड्रॉप एंड सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर फॉर द एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम्स एंड हीटिंग सिस्टम रिस्पेक्टिवली। कि वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे इस राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर और उसको सिग्नल देंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा। ये काम किसने करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल सेंटर ने। रिसेप्टर्स ने जस्ट क्या करना है, सेंस करना है राइज और फॉल को, और कंट्रोल सेंटर आगे फिर जाकर आगे ऑपरेट होगा। कंट्रोल सेंटर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर। इसने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, और इसने इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे इफेक्टर्स को रिस्पांस के लिए कह देना है। और इफेक्टर क्या होता है, ये एक्चुएटिंग डिवाइसेस हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम के। तो दे वर्क फॉर नॉर्मलाइजिंग बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होंगे, इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो मसल्स हो सकते हैं या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं जिन्हें हार्मोन्स के जरिए से काम करना होता है। तो इफेक्टर्स एक्चुएटिंग डिवाइसेस ने जिन्होंने कंट्रोल सेंटर से आने वाली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके आगे फिर एक्सप्लेन करना, आगे फिर उन्होंने परफॉर्म करना। अच्छा, इसको हम समझते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहता है। तो ये कैसे मेंटेन रहता है, सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया तो फिर क्या होगा, कोल्ड रिसेप्टर सिग्नल्स को कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर जो हाइपोथैलेमस है वो इंटरप्रेट करेगा इस इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद क्या करेगा, इफेक्टर्स को रिस्पांस देगा। इफेक्टर्स ने क्या करना है, ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ कम कर देनी है ताकि हीट लॉस ना हो। और उसके बाद शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की शिवरिंग क्या होता है, कांपने के जरिए से हरारत पैदा होती है, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसमें क्या होता है कि हार्मोनल हीट प्रोडक्शन होती है। इसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट जो कंजर्व भी होगी, ब्लड सप्लाई जब स्किन से जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगी और ट्रंक में ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, हीट कंजर्व होगी। और शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या करेगी, ये हीट प्रोड्यूस करेगी और बॉडी का टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद अगर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो फिर क्या होगा, वार्म रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इंफॉर्मेशन को और सेंड करेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या करेंगे कि ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ ज्यादा कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हरारत खारिज हो। और दूसरे नंबर पे स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन के स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, जब वाटर इवेपोरेट होगा स्किन से तो बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, और ये सारे जो फिनोमेना है क्या करेंगे, हीट लॉस करेंगे, और उसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल, और फिर जो ह्यूमन कोर टेम्परेचर है ये मेंटेन हो जाएगा। तो ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है कि जिसके में हमने कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट किया है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। आखिर में आज के लेक्चर की हम समरी की बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है। तो कंट्रोल सिस्टम हमने कहा था कि मुख्तलिफ कंपोनेंट पर मुश्तमिल एक तंजीम का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट कंपोनेंट पर मुश्तमिल, जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर हमने बात की थी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमने कंपोनेंट्स की बात की थी। तो हमने कहा था कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहला सेंसर होता है जिसने किसी भी चैलेंजिंग कंडीशन को सेंस करना है। दूसरे नंबर पे कंट्रोल सेंटर है जिसने सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को आगे इंटरप्रेट करना है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आगे क्या करना है, एक्चुएटिंग डिवाइस को ऑर्डर करना है कि आपने ये वाला रिस्पांस देना है। फिर हमने बात की थी भाई इंपॉर्टेंस की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जिंदा जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्डर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेशन, इट इज़ नेसेसरी फॉर द
प्रोडक्टिविटी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एक कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म करता है। और फिर हमने फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की बात की थी कि किस तरह एक जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के बाद उसको कंट्रोल कैसे करता है। और फिर हमने लिविंग कंट्रोल सिस्टम में हमने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो ह्यूमन का है उसकी बात की थी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ये कैसे मेंटेन होता है, कि अगर कम होगा तो फिर किस तरह कंट्रोल सिस्टम उसको मैनेज करेगा, और अगर ज़्यादा होता है तो फिर कंट्रोल सिस्टम उसको कैसे मैनेज करेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर के लिए जो है ना हाज़िर होंगे। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए।